अस्सलाम वालेकुम किड्स। अभी जो हमने बेटे मेयरिंग हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे और हमने 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाए थे, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट्स में मेन चीज़ जो हम मेजर कर रहे थे, वो थी लेंथ। क्या थी? लेंथ थी और थिकनेस थी। अब जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ने हैं, मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पढ़ाए थे ना, हमने मेयरिंग टेप पढ़ी थी, हमने मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज जो है हमने पढ़ लिया था। लेकिन इनका मेन क्या काम था कि इससे हम लेंथ या डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अब जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं उनसे हमने क्या मेजर करना है बेटे? मास, यानी कि वेट। किसी भी बॉडी का जो है उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमने आज स्टार्ट करना है। ये आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। उनसे हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं ना, उन इंस्ट्रूमेंट से हम मास को जो है वो मेजर नहीं करते, इनसे करते। तो हमारा जो पहला mass measure instrument है, that is physical balance. There are many kind of balance used for measuring mass of an object. In our daily life, we use the term weight instead of mass. In physics, they have different meaning. Mass is a measure of quantity of matter in a body, whereas a weight is the force by which the body is attracted toward the earth. Weight can be measured using spring balance. The mass of an object is found by comparing it with known standard masses. The process is called weighing. In laboratories, we use physical balance as shown in figure, ठीक है, which is based on the principle of levers. The process of measurement is given below. पहले मैं आपको इतना सा एक्सप्लेन कर दूं। आपके इस पैराग्राफ में बेटे बताया है कि हम लोग किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो मास है, उसको मेजर करने के लिए जो है हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, बहुत सारे बैलेंसेस जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में जो है वो बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं। इन वो डेली लाइफ जो है हम लोग टर्म जो है वेट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मास। और वैसे तो आम लैंग्वेज में मतलब कोई हम लोग मास और वेट को जो है सेम करते हैं, क्या मतलब हमारे लिए होता है। लेकिन जब हम फिजिक्स में देखते हैं ना, इन 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 लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन टर्म ऑफ फिजिक्स, तो मास और वेट जो है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्या चीजें हैं बेटे? ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैथ क्या चीज है? मैथ इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की जितनी भी क्वांटिटी होती है ना, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? मैस कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं, मैस को स्मॉल एम से। और इसके ऑपोजिट अगर हम वेट को देखें तो वेट जो है बेटे, वेट कैन बी मेजर्ड। जो वेट है किसी भी बॉडी का, वो है, वेट इज अ फोर्स। वो एक ऐसी फोर्स है जिससे बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? अर्थ की तरफ बॉडी जो अट्रैक्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी का वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी बॉडी का वेट कहते हैं। तो वेट जो है W इज इक्वल टू, हमेशा जो है W हमारा किसके इक्वल होता है? W हमारा बेटे, मैं आपको बताती हूँ, मैस जो है M, मैस को हम स्मॉल M, MASS मैस, इसको हम स्मॉल m से करते हैं। जबकि वेट WEIGHT, वेट को कैपिटल W से करेंगे और कैपिटल W हमेशा इक्वल होता है mg के इक्वल। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि मैथ्स में और वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया अब आपका। ठीक है, तो मास जो है, उस किसी भी बॉडी का मास फाउंड करने के लिए उसको हम लोग स्टैंडर्ड मासेस के साथ कंपेयर करते हैं। और किसी भी बॉडी का जो मास फाइंड करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? वेइंग कहते हैं। वेइंग, वेइंग वजन करना, वेइंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? अब लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आपके इधर हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1, level base of the balance using leveling screws under the plumb line exactly above the pointed mark. ठीक है, ये हो गया। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Turn the knob so that the pan of the balance are raised up. Is the beam horizontal and pointed at the center of the scale? If not, turn the balance screw on the beam so that it become horizontal. Place the object to be weight on the left pan. Place the non-weight from the weight box in the right pan using forceps. Adjust the weight so that the pointer remains on zero or oscillate equal on both sides of the zero of the scale. The total of standard masses weight is a measure of the mass of the object in the left pan. हम लोग बेटे किसी भी बॉडी का मास जो है उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा जो है वो वेट यूज, मतलब आपने मेजर करना है, जितना आपने वेट मेजर करना होता है उसी तरह से आप लोग जो है वो यूज करते हैं। एक ये आपका आता है वेइंग बैलेंस। ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है ना, जिन चीज़ों का, जैसे कि आपका सूटकेस हो गया या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे जो केजीज़ में आपका वेट आ रहा है, ज़्यादा वेट जो आता है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। आप सिंपल इसको यहाँ से हैंग करते हो, कहीं भी किसी भी जगह आप इसको हैंग कर देते हो, यहाँ पे आप अपना वेट हैंग करते हैं, जितना वेट होता है वो यहाँ पे आपकी ये एक आपकी रीडिंग होती है, ये थोड़ा-सा बैलेंस आपका नीचे आना शुरू होता है, जहाँ पे ये आएगा वही आपका जो है वो वेट होगा, आप इजीली मेजर कर लोगे। एक हमारे पास इस तरह का भी विंग बैलेंस आता है, ठीक है? ये भी बड़ी-बड़ी जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका शॉप्स वगैरह पे जो बड़े-बड़े जैसे आपके सपोज़ बड़े-बड़े कॉटन्स हैं या बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जिनका वेट जो है वो 200 केजी, 300 केजी यानी कि ज़्यादा वेट है, उनको यूज़ करने के लिए हम लोग ये वाला बैलेंस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें भी आप ऐसे ही जो जिस चीज़ का आपने वेट मेजर करना होता है उसको यहाँ पे हैंग करते हो, ये नीडल आपकी डिफ्लेक्ट होके वहीं पे ऐसे रोटेट करती है, जितना वेट होता है ये नीडल उसकी तरफ आ जाती है, आप सिंपल रीडिंग नोट करते हो और आपको पता चल जाता है आपका जो भी कोई ये ऑब्जेक्ट है इसका वेट इतना है। नेक्स्ट आपका आता है इस ये जो आपके आगे ऑपरेटर्स बना हुआ है ना बेटे, इसको कहते हैं फिजिकल बैलेंस। क्या कहते हैं इसको? फिजिकल बैलेंस। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे सपोज़ मेरे में ये कोई रिंग है या कोई रेज़र है, कोई भी छोटा-सा इयररिंग है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत कम वेट की होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए, उनका मेज़र करने के लिए हम लोग स्प्रिंग ये फिज़िकल बैलेंस जो है वो यूज़ करते हैं। बेटे इसके अंदर 2 इस तरह की जो हैं डिशेज़ जो हैं वो बनी होती हैं, पैन्स बने होते हैं, एक लेफ्ट पैन, एक राइट पैन और यहाँ पे एक नीडल लगी होती है, ठीक है? जो यहाँ पे स्ट्रेट आती है। आप लोग क्या करते हो, आपने जिस चीज़ का भी वेट मेज़र करना होता है, आपने उसको लेफ्ट पैन के अंदर जो है उस ऑब्जेक्ट को रखना होता है। कहाँ रखना होता है? लेफ्ट पैन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रखना होता है और साथ आपके पास एक छोटे से बैग, छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर आपके पास बैलेंस पड़े होते हैं, छोटे छोटे वेट्स पड़े होते हैं, कुछ ग्राम के, कुछ मिलीग्राम के, छोटे छोटे पूरे बॉक्सेस में एक वुडन बॉक्स होता है, उसके अंदर बेटे आपके पास वेइंग जो है वो बैलेंसेस पड़े होते हैं। आप छोटा बैलेंस रखते हो, फिर छोटा और बड़ा रखते हो और बड़ा रखते हो और आप वहां उस टाइम तक बैलेंस रखते हो जब तक कि ये दोनों एक लेवल पे नहीं आ जाते और ये जो नीडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट ज़ीरो पे नहीं ना आ जाती, उस वक़्त तक आप वेट रखते रहते हो। एक टाइम ऐसा आता है आपने 2 वेट रखे, यहाँ पे 3 रखे, तो आपकी ये नीडल बिल्कुल सेंटर में आ गई, ज़ीरो पे आ गई और ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, उसका वेट उतना ही है जितना यहाँ पे रखा है। फिर आप उतार दो, ये वेट आपने समझो 5 ग्राम था, फिर आपने 2 ग्राम था, 3 ग्राम था, जितने भी रखे थे, उनको आप ऐड करोगे और वही उस ऑब्जेक्ट का आपका टोटल वेट होगा। इतनी छोटी-सी चीज़ थी, इतनी ये डिफ़िकल्ट नहीं थी, आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलें बेटे। ओके। नेक्स्ट आपका आता है ये जो हमने अभी अपरेटस पढ़ा था, दिस इज मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे हमने क्या मेजर किया था? मैस यानी कि वजन जो है वो हमने मेजर किया था। नेक्स्ट आपका आता है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टाइम मेजर करते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत कॉमन भी है, दैट इज स्टॉप वॉच। बेटे क्या चीज है? स्टॉप वॉच है। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, ठीक है? इट contains two needles, one for the second and one for the minute. The dial is divided usually into three big division, each being further divided into 10 small division. ठीक है? Each small division represent 1/10 of a second. Thus, 1/10 of a second is the least count of this stopwatch. While using a knob present on the top of the device is pressed, this result in the starting of the watch. The same knob is again pushed to stop it. After noting the reading, the same knob is again pressed to bring back the needle to the zero position. Nowadays, electronic digital watches are also available which can measure 100 part of a second. नेक्स्ट जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है बेटे, डैट इज टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसे हम लोग क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं। क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है और हर घर में ही जो है वो प्रेजेंट होगा। ये आपका ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इसको क्या कहते हैं बेटे? मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू नीडल्स। इसमें दो नीडल्स होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। एक नीडल्स मिनट्स के लिए होती है और एक नीडल किसके लिए होती है बेटे? सेकंड्स के लिए होती है। एक नीडल मिनट्स के लिए होती है, एक सेकंड के लिए होती है, ठीक है? और इसमें डायल जो है वो यूजुअली उसके अंदर 30 बिग डिवीजन जो है वो होती है और उस 30 डिवीजन को फर्दर हम लोगों ने 10 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया होता है। क्या? 30 बिग डिवीजन्स हैं और 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं, ठीक है? तो इस स्टॉप वॉच का भी जो है बेटे लीस्ट काउंट होता है। इसका लीस्ट काउंट जो है 1/10 ऑफ अ सेकंड है। क्या है? 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। आपने अब टाइम कैसे मेजर करना है? यहाँ पे एक नॉब लगी होती है। आपने जब
टाइम मेजर करना है तो आप इसको प्रेस करोगे और आपकी जो नीडल है वो रोटेट करने इन सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने टाइम मेजर कर लिया, आपने इतना ही करना था, आप दोबारा इस नॉब को प्रेस करोगे और आपका टाइम वहीं पे जो है स्टॉप वॉच फंक्शनिंग जो है वो रोक देगी। तो आपने क्या कर लेना है, आपने इसकी रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग लेने के बाद आपने दोबारा इस नॉब को प्रेस करना है और ये दोबारा जो है 0 पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। आजकल बेटे ये स्टॉप वॉचेस जो हैं ज़रा कम हो गई हैं। आजकल डिजिटल स्टॉप वॉचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस भी हैं, हमारे मोबाइल्स के अंदर भी स्टॉप वॉचेस जो हैं वो ही हैं, बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गई हैं। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो अब कम यूज़ में है और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो अब आजकल जो है वो ज़्यादा यूज़ में है। तो ये स्टॉप वॉच थी हमारी। हमने आज के टॉपिक में 2 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए। पहले हमने मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स कैसे मेजर करना है। दूसरा हमने जो है वो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमने पढ़ लिया। एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो भी हम साथ ही कवर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है, किसी बीकर में है, किसी ग्लास में है, छोटा मतलब 1 लीटर नहीं, 2 लीटर नहीं, थोड़ी कम क्वांटिटी में जो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो apparatus यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। बेटे वो क्या चीज़ है? मेजरिंग सिलेंडर है। इट इज़ अ सिलेंडर मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद द स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक मीटर। उसमें कितनी रीडिंग्स हैं? क्यूबिक मीटर की फॉर्म है और सीसी है or milliliter marked on it is used to find the volume of liquid and non-dissolvable solids. The level of liquid in in the cylinder is marked to find the volume. In order to read the volume correctly, the cylinder must be placed on the horizontal surface and the eye shall be kept in the level with meniscus of the water surface as shown in figure. The meniscus is the top level of the water surface. Water in the cylinder curves downward and the surface is called concave surface. The reading is taken corresponding to the bottom edge of the surface. The mercury in the cylinder curves upward. Its surface is convex and reading is taken corresponding to the top edge. The cylinder can be used to find the volume of solids. हमने जो बेटे अभी मैंने आपको टॉपिक रीड आउट करके बताया, दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। जब किसी भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, ये ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बेटे ये बना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्यूबिक मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीलीटर में इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादातर इसे हम लोग क्या करते हैं, या तो लिक्विड का या नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड्स का जो है वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम कैसे आपने फाइंड आउट करना है? आपने बेटे पहले तो एक चीज़ आपकी इसमें एक नई चीज़ है, दैट इज़ मेनिस्कस। एक वर्ड यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ मेनिस्कस? मेनिस्कस क्या होता है कि बेटे आपका जो एंड है लिक्विड का, जैसे ये है, ठीक है? ये जो इसका लेवल होता है ना एक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? मेनिस्कस कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और जब हम वाटर किसी भी बीकर में, किसी भी ये जो आपका सिलेंडर है, इसमें जब हम वाटर डालते हो तो वाटर का जो मेनिस्कस है वो हमेशा आपने याद रखना है कनकेव बनता है। कनकेव बनता है। क्या बनता है? कनकेव बनता है। आपने उस मेनिस्कस को गौर से देखना होता है और जहाँ पे वो आपको फाइंड आउट हो वही रीडिंग आपने ले लेनी है। इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि मैं आपको ये ड्रॉ करके बताऊँ। सिंपल ये सिलेंडर है, ये आपका बना हुआ है। ठीक है, आपने वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का या आपने जो है डिसॉल्वेबल सॉलिड्स का जो है आप लोग इससे वॉल्यूम जो है मेजर करते हो। इसमें जो है कुछ रीडिंग्स हैं, या तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होंगी या वो मिलीलीटर में होंगी। जितनी रीडिंग आएगी सिंपल आपने वो रीडिंग्स लेनी है। और मेरिंग सिलेंडर का भी जो है वो आपने इसका जो है वो आपने इसको डिटेल से पढ़ना है। इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगे तो आपने मेरे से पूछनी है, वैसे तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, हम एक छोटा-सा टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड ये भी मैं आपको इसी के साथ कवर करवा देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे। इफ द बॉडी डज़ नॉट फिट इनटू द मेयरिंग सिलेंडर देन एन ओवरफ्लो और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज़ यूज्ड। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल. Pour water in it until it start overflowing through its opening. Now tie a piece of thread to the solid body and lower it gently into the displacement can. The body displaces water which overflow through the side opening. The water liquid is collected in the beaker and its volume is measured by the measuring cylinder. This is equal to the volume of the solid body. हमने
पहले पढ़ा था मिरिंग सिलेंडर, लेकिन वॉल्यूम यूज़ करने के लिए बेटे, वॉल्यूम यूज़ करने के लिए एक और मेथड भी यूज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अगर कोई भी बॉडी जो है, जो लिक्विड है आपका या आपका कोई भी जो अनडिसॉल्वेबल सॉलिड था बेटे, वो मिरिंग सिलेंडर में फिट नहीं आता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो है ये यूज़ करते हैं। मतलब अगर उसमें से वो ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक जो है डिस्प्लेसमेंट कैन लेते हैं, ये आपका जो बना हुआ है, ठीक है? और उसको आपने क्या करना है, एक हॉरिज़ॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो रख लेना है। इसके अंदर आपने कुछ जूस लिक्विड और जो भी आपका वाटर है, जो आपने लेना है, वो इसके अंदर आपने डालना शुरू कर जाना है, ठीक है? और इट स्टार्ट ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग। यहाँ पे एक इसकी ओपनिंग बनी होती है, उसमें से वो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। आपने एक और बीकर रखना है और उसके अंदर वो जाना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कोई भी पीस लेना है थ्रेड का और उसके साथ किसी भी सॉलिड बॉडी को अटैच करना है, थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी, एंड इसको हमने इसके अंदर लोअर करते रहना है। अंदर की तरफ जो है हमने इसको डालना है। जब आप इसके अंदर डालोगे तो आपका लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर डालने की वजह से आपका लिक्विड ऊपर आ जाएगा, ठीक है? द वाटर डिस्प्लेसेस द बॉडी डिस्प्लेसेस वाटर। उस बॉडी की वजह से वाटर डिस्प्लेस हो गया ना, अपनी जगह से बाहर आके इस वाले बीकर में आ गया, ठीक है? तो द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन द बीकर, और इसका वॉल्यूम जो है वो फिर आप इस सिलेंडर से जो है मेजर कर लोगे, और इसका जो वॉल्यूम है बेटे, ये सॉलिड बॉडी बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ईज़ी है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, सबसे ईज़ी ही था। एक डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड था, वो सिंपल सिलेंडर था। अगर कोई बॉडी जो है वो इस मेइंग सिलेंडर में फिट नहीं आती, तो बेटे उसको मेजर करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड यूज़ करते हैं, और इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी। ये आपने गौर से देखना है। अब हमारे सारे जो हैं वो पूरे हो गए। फिज़िकल बैलेंस हमने पढ़ लिया, मास यूज़ करने के लिए, स्टॉपवॉच हमने टाइम मेजर करने के लिए, मेयरिंग सिलेंडर जो है हमने वॉल्यूम जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ कर लिया। लेकिन अगर सॉलिड जो है इसके अंदर कंप्लीटली फिल नहीं आ रहा या ओवरफ्लो हो रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। इन सब मेथड्स को, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मेरे से जो है ये क्लियर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।